शैतानी रस में एपिसोड नेम शादी का काला जोड़ा। निक्की का मोबाइल पीयूष के पिताजी ने ही गायब करवाया था, लेकिन इस बात से अनजान निक्की को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। शाम से रात और फिर रात से कब सुबह हो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण ने जब खिड़कियों से झांककर निक्की के चेहरे पर लाली बिखेरी, तब जाकर उसकी नींद टूटी। पेड़ों से आ रही चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ उसके कानों में मधुर संगीत छेड़ रही थी। उसे ऐसे माहौल में सुकून महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी। वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए बेड पर उठ बैठी। अचानक उसकी नज़र अपने बगल के बेड पर गई जो खाली पड़ा था। वो हैरान सी बड़बड़ाई, कमाल है, पूरी रात गुजर गई पर पीयूष कमरे में नहीं आया। आखिर बात क्या है? जब से मैंने इस हवेली में कदम रखा है, पीयूष ने तो जैसे मुझसे दूरी ही बना ली है। वो उसके बारे में सोचते हुए उठकर वॉशरूम चली गई और खुद को शीशे में देखती हुई भी बोली, कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनूंगी। ये सोचकर वो अपना मुंह धोने के लिए नीचे झुकी कि तभी उसे एहसास हुआ कि काला लिबास पहने कोई औरत उसके ठीक पीछे खड़ी है और नल से आ रहे पानी का रंग अचानक से खून की तरह लाल हो चुका था। निक्की की एक पल के लिए सांस अटक गई। उसने तुरंत ही पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने नल के पानी को देखा, उसका रंग भी नॉर्मल था। उसने राहत की सांस ली। फ्रेश होने के बाद निक्की कमरे से बाहर निकली। उसने झांककर ग्राउंड फ्लोर पर देखा, लेकिन वहां शांति छाई हुई थी। उसने गेट पर खड़े गार्ड भवानी सिन्हा से थोड़ा हिचकते हुए पूछा, घर में सब कहाँ हैं? कोई दिख नहीं रहा। भवानी ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रणाम बहुरानी, सब शादी की तैयारियों के लिए पुरानी हवेली गए हैं। निक्की आश्चर्य से बोली, पुरानी हवेली? इस हवेली के अलावा भी कोई और हवेली है? हाँ बहुरानी, राज परिवार की पुरानी पुश्तैनी हवेली, लगभग 300 साल पुरानी। ये हवेली तो बस 25 साल पहले ही बनी है। इस घर में जितनी भी शादियां होती है सब पुश्तैनी हवेली से ही होती हैं। निक्की आगे बोली, लेकिन वो लोग किसकी शादी के लिए वहां गए हैं? आपकी और पीयूष बाबा की। ये सुनकर निक्की हैरान रह गई। वो आश्चर्य भरे स्वर में बोली, मेरी और पीयूष की शादी? लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है बहुरानी। वो शादी यहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार मान्य नहीं है। आप दोनों की शाही तरीके से दोबारा शादी होगी, और वो भी भैरवगढ़ की रस्मों के अनुसार। भवानी सिन्हा की बात अभी पूरी ही हुई थी कि तभी हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगी, मानो वो हवाएं भवानी सिन्हा के शब्दों को अपनी सहमति दे रही हों। निक्की थोड़ा घबरा गई, लेकिन मन ही मन कल्पना करते हुए बोली, शाही तरीके से यानी रॉयल वेडिंग? ओह माय गॉड, लगता है मेरा आज का दिन बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत भवानी से पूछा, अरे हाँ, कल रात मैंने आपको मेरा मोबाइल ढूंढ कर लाने को कहा था, आपको मिला क्या? भवानी उदास चेहरा बनाते हुए बोला। निक्की हैरान होती हुई बोली, कहीं नहीं मिला, लेकिन भला घर के अंदर से मोबाइल कहाँ गायब हो सकता है? खैर, अब क्या कर सकते हैं, पीयूष को बोलकर दूसरा फ़ोन मंगवा लूंगी। फिर उसने वहां खड़े खड़े ही एक नज़र पूरी हवेली पर डाली और खुद से बोली, चलो जब तक बाकी सब लौट कर नहीं आते, तब तक ये पैलेस ही देख लेती हूँ। वो वहां से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर पर चली गई। वहां गलियारों में दीवारों पर पीयूष की बचपन से लेकर जवानी तक की फोटोज फ्रेम में अच्छी तरह से लगाई गई थी। बहुत सारे पुराने जमाने के आर्ट वर्क भी दीवारों में टंगे थे। जिसे एंटीक पीस बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। छत पर लटकते मोमबत्ती वाले झूमर, दीवारों पर एक निश्चित दूरी पर गड़े लाइट के लिए खूबसूरत लैंप, बारहसिंगा के सींगों का प्रतीक चिन्ह, सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब मिलकर उस हवेली को किसी राजा के राजमहल सा बना रहे थे। वहाँ सजावट के लिए मॉडर्न डेकोरेशन,